Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Tuti Mahajan. Today, I'm here to discuss taxability of PF interest. Let's see. Taxability of PF interest. Tax on PF interest. If the contribution is more than rupees 2.5 lakhs, जो कि हमारे इस बार के बजट के अंदर जो अनाउंस हुआ है. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Finance Minister Nirmala Sitharaman ji, while presenting the budget 2021, has proposed taxability of interest on various provident funds where income is exempt. पीएफ के अंदर सबको पता है कि पीएफ के अंदर इन्वेस्ट करो क्योंकि पीएफ से जो इनकम है वो आपकी एग्जम्प्ट है. तो लेकिन ये जो फर्स्ट टाइम हिस्टोरिक में फर्स्ट टाइम बजट 2021 के अंदर पीएफ की इनकम को भी टैक्सेबल कर दिया गया. सेक्शन 10(11) अब हम देखते हैं. करंटली क्लोज 11 of section 10 of the act provides for exemption with respect to any payment from a provident fund to which the Provident Funds Act 1925 applies or from any other provident fund set up by the central government. तो सेक्शन 10(11) क्या कहता है? प्रोविडेंट फंड से आने वाली कोई भी इनकम जो है वो क्या होती है? एग्जम्प्ट. It means as of now, interest earned on EPF is fully exempted from tax in the hands of the employee. तो EPF के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आता है वो फुली एग्जम्प्ट होता है. ये पोजीशन है टिल नाउ. लेकिन बजट के अंदर क्या आया उसको हम देखते हैं. पीएफ रूल. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएफ रूल क्या कहता है. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12%, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12%. पीएफ रूल क्या कहता है? एम्प्लॉयर ने 12% कंट्रीब्यूट करना है और एम्प्लॉय ने भी 12% वेजेस का कंट्रीब्यूट उसके अंदर करना है. द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईपीएफ इज 12% ऑफ द बेसिक सैलरी. However, rules allow one to increase the contribution up to 100% of the basic salary. That means employer तो contribute करेगा 12% as per the PF rule. लेकिन पीएफ रूल क्या कहता है? एम्प्लॉय का मिनिमम कंट्रीब्यूशन 12% होना चाहिए, लेकिन वो 100% तक अपना बेसिक सैलरी का पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है. वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड. The government says that instances have come to the notice where some employees are contributing huge amounts to these funds. अभी हमने क्या देखा कि पीएफ रूल क्या कहता है कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का 12% चाहिए, लेकिन वो 100% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है. अगर तो उसने 12% किया तो उसने प्रोविडेंट फंड के अंदर एज पर पीएफ रूल किया है. अगर उसने 12% से ज्यादा उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड. मीन्स जो एम्प्लॉय है वो वॉलंटरली कह रहा है कि 12% से ज्यादा उसकी जो सैलरी का पार्ट है वो डिडक्ट करके आप उसको पीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर दो. अब इसके अंदर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ऐसे इंस्टेंसेस देख लिए जहां पर एम्प्लॉयज क्या कर रही है? ह्यूज अमाउंट अपना जो है वो पीएफ के अंदर डिपॉजिट करवा रही है. लेट अस सपोज किसी का 12% बनता है, कोई 50% डिपॉजिट कर रहा है, कोई 60% डिपॉजिट कर रहा है. And entire interest accrued or received on such contributions is exempt from tax. और एम्प्लॉय जो है वो इसके ऊपर क्यों कर रहा है? इन्वेस्ट ज्यादा कर रहा है क्योंकि इससे जो इंटरेस्ट आपको आएगा वो एग्जम्प्ट है. लेट अस सपोज एक एम्प्लॉय ने क्या किया? 12% पीएफ के अंदर इन्वेस्ट किया और बाकी उसका जो अमाउंट था उसने उस 30% की कोई एफडीआर बना दी. तो एफडीआर का जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल है. तो एम्प्लॉय ने क्या किया? उसने अपने एम्प्लॉयर को बोल दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दी कि उसका 12% की जगह 50% जो है वो आप पीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर दो. क्यों? क्योंकि उससे जो इनकम आएगी, जो उसे इंटरेस्ट इनकम आएगी वो एग्जम्प्ट थी अभी तक अंडर क्लोज 11 and 12 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट. जो कि हमने पढ़ा कि पीएफ रूल, पीएफ एक्ट क्या कहता है कि पीएफ से होने वाली कोई भी इनकम जो है वो एम्प्लॉय के हैंड्स में एग्जम्प्ट है. This is true mainly in case of employees who contribute towards voluntary provident fund. Benefits of PF. अब हम देखते हैं पीएफ रूल तो बोलते हैं कि 12% तक आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन एम्प्लॉयज उसके अंदर ज्यादा क्यों कंट्रीब्यूट करते हैं? Interest rate of EPF is 8.5% per annum.
उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो बाकी इन्वेस्टमेंट से आपको ज्यादा मिलता है. क्वालिफाइज फॉर टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C एंड द इंटरेस्ट इज एग्जम्प्ट. ठीक है, तो ये उसके बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय क्या कहता है, अपने एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि उसका मैक्सिमम अमाउंट जो है वो पीएफ के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं. एम्प्लॉय अपना मैक्सिमम अमाउंट जो है वो पीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उसके ये बेनिफिट्स है. एक तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है और उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो भी आपकी एग्जम्प्ट इनकम है. टैक्स ऑन पीएफ इंटरेस्ट. तो यूनियन बजट 2021 आया जिसके अंदर उन्होंने ये जो एम्प्लॉयज इस प्रोविजन का जो फायदा ले रहे थे उन्होंने इस चीज को देख लिया कि काफी सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि अपने इनकम को पीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, फिर पीएफ से जो उनका इंटरेस्ट इनकम आती है उसकी भी एग्जम्पशन ले रहे हैं. तो इस बजट के अंदर उन्होंने क्या किया, अब हम देखते हैं. Accordingly, the finance minister says that it is proposed to insert a proviso to clause 11 and clause 12 of section 10 of the act. तो उन्होंने उसके अंदर एक proviso ऐड कर दी, providing that the provisions of these clauses shall not apply to the interest income accrued during the previous year in the account of the person to the extent it relates to the amount or the aggregate of amounts of contribution made by the person exceeding rupees 2.5 lakh in a previous year in that fund on or after 1st April 2021. इन्होंने क्या किया, उसके अंदर एक प्रोवाइजो ऐड कर दी कि ये जो प्रोविजंस है एप्लीकेबल नहीं होंगी. कहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगी, जहां पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो 2.5 लाख से ऊपर हो गया. दैट मीन्स जहां तक पीएफ में कंट्रीब्यूशन आपका 2.5 लाख तक है वहां तक आपकी इंटरेस्ट इनकम जो भी है वो आपकी एग्जम्प्ट रहेगी. जहां हमने 2.5 लाख से ज्यादा कर दिया वहां आपका जो एक्सेस अमाउंट है उससे जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी. लेट अस सपोज एक एम्प्लॉई है, उसने पीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, कितना कंट्रीब्यूट कर दिया, 4 लाख. उस केस में 2.5 लाख का जो उसका इंटरेस्ट इनकम आएगी वो तो उसकी एग्जम्प्ट हो जाएगी, लेकिन जो बैलेंस 1.5 लाख के ऊपर जो उसकी इंटरेस्ट इनकम आएगी वो उसकी टैक्सेबल हो जाएगी. ऑन और आफ्टर 1st April 2021, दैट मीन्स 2021-22 फाइनेंशियल ईयर से ये जो है एप्लीकेबल होगा. 2021-22 फाइनेंशियल ईयर से क्या होगा, पीएफ के अंदर जो भी आप कंट्रीब्यूट कर रही हो 2.5 लाख से एक्सेस जितना कंट्रीब्यूट किया आपने उसके ऊपर जो इनकम आएगी वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी. टैक्स ऑन पीएफ इंटरेस्ट. दिस मीन्स गोइंग फॉरवर्ड the interest earned on your PF balance if the contribution exceeds 2.5 lakh rupees in a year will be taxable. तो 2.5 लाख के कंट्रीब्यूशन से एक्सेस जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उसके ऊपर, उस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा. तो कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्टर या हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है, जहां जहां वो देख रहे हैं कि लोग अपने इनकम अर्न कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग अपना टैक्स सेव कर रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज को टैक्स के दायरे में लाते जा रहे हैं. जिसके लिए हमने केस स्टडी बनाई है. सबसे पहले हम देखते हैं केस 1. केस 1 के अंदर क्या है, पीएफ वेज पर एनम. लेट अस सपोज एक एक्स एम्प्लॉई है, उसकी पीएफ वेज क्या है, 6 लाख रुपीज पर एनम. पीएफ कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 12%, जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है 12%, उसने उसी के अकॉर्डिंगली उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया. दैट कम्स टू 72,000. तो उसने पीएफ के अंदर कितना कंट्रीब्यूट किया, 72,000. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8.5%. अभी हमने जो 8.5% कैलकुलेट किया, हमने रैंडमली पूरा का पूरा पर एनम कैलकुलेट कर लिया, जबकि पीएफ के अंदर कैसे वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है. ठीक है, तो ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इलस्ट्रेशन हमने इसको कैलकुलेट कर लिया. तो उससे उसकी इंटरेस्ट इनकम कितनी आई, 8.5% के अकॉर्डिंगली कितनी आई, 6120. तो टैक्सेबल इंटरेस्ट क्या रहेगा इस केस में, 0. इस एम्प्लॉय को, ये जो एक्स एम्प्लॉय है जिसने ये वाली इनकम अर्न की है, इस केस में इसका टैक्सेबल इंटरेस्ट 0 है. क्यों, क्योंकि उसने पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना किया, 72,000. दैट इज लेस देन 2.5 लाख.
तो 2.5 लाख से अगर कम कंट्रीब्यूशन है तो उस केस में कोई इम्पैक्ट नहीं आया। और ये हमने जो इलस्ट्रेशंस की हैं ये की है जो कि एप्लीकेबल होगा 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में। अब हम केस 2 देखते हैं। अब एक वाई एम्प्लॉई है, लेट अस सपोज एक वाई एम्प्लॉई है, उसकी पीएफ वेज पर एनम क्या है 6 लाख रुपीस। पीएफ कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 50%। उस एम्प्लॉय ने क्या किया, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी तरह की, तो उसने क्या किया, उसने अपना 50% जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो करवा दिया, दैट कम्स टू 3 लाख। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, पीएफ कंट्रीब्यूशन अप टू ₹2.5 लाख, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया तो उस केस में टैक्सेबल इंटरेस्ट क्या रहेगा 0, क्योंकि 2.5 लाख तक उन्होंने क्या बोला है कि अप टू ₹2.5 लाख तक कंट्रीब्यूशन के ऊपर नो इम्पैक्ट। पीएफ कंट्रीब्यूशन उसका बैलेंस, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया 3 लाख, 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्सेबल इंटरेस्ट नहीं आएगा। 50,000 जो 3 लाख माइनस 250 दैट कम्स टू 50,000 जो उसने पीएफ में कंट्रीब्यूट किया, उसके ऊपर जो उसका इंटरेस्ट आया एट द रेट ऑफ 8.5%, लेट अस सपोज 4250, तो इस केस में टैक्सेबल इंटरेस्ट क्या रहेगा 4,250 रुपीज। तो ये उसकी टैक्सेबल इनकम काउंट होगी। मींस एक एम्प्लॉई है जिसकी पीएफ 6 लाख है, उसने पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन कर दिया 3 लाख रुपीस, तो 2.5 लाख के ऊपर उसकी जो इंटरेस्ट इनकम आई उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से लेके 3 लाख का जो डिफरेंस है दैट इज 50,000। 50,000 के ऊपर जो उसकी इंटरेस्ट इनकम आई दैट विल बी टैक्सेबल। अब हम देखते हैं केस 3। केस 3 क्या है, PF wage per annum 25 lakh. PF contribution at the rate of 12%, that comes to 3 lakh. एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई जेड, उसकी पीएफ वेज कितनी है पर एनम 25 लाख। उसने पीएफ कंट्रीब्यूशन किया एट द रेट ऑफ 12%, जो कि मिनिमम पीएफ कंट्रीब्यूशन उसको करना ही पड़ेगा। तो ये कितना आया 3 लाख रुपीस। तो इस केस में कैसे कैलकुलेशन होगी, सेम वे में पीएफ कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक जो उसकी इंटरेस्ट इनकम आई उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, नो इंटरेस्ट, नो इम्पैक्ट। 3 लाख डिफरेंस जो आया, 3 लाख में से 250 माइनस किया हमने, तो जो 50,000 के ऊपर जो उसने पीएफ कंट्रीब्यूशन किया उसके ऊपर उसने जो इंटरेस्ट इनकम अर्न की दैट विल कम टू 4250। तो वो जो 4,250 रुपीज होंगे वो टैक्सेबल हो जाएंगे। दैट मीन्स इन्होंने क्या किया, हमें कहीं पे भी क्या देखना है कि ईयर के अंदर उसका पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना रहा है, और 2.5 से जैसे ही वो एक्सीड होगा उस एक्सीडिंग कंट्रीब्यूशन से जो इनकम आएगी दैट विल बी टैक्सेबल। तो ये अभी तक हमने इलस्ट्रेशंस बनाई हैं। अभी हालांकि इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी कंपाउंडिंग वे में वहां पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होते हैं। अब इसकी और क्लैरिटी आएगी कि गवर्नमेंट इसके अंदर किस तरह से इसके सॉफ्टवेयर के अंदर अमेंडमेंट्स करने वाली है, काफी सारी और क्लैरिटीज आएंगी अभी, और जैसे जैसे आएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Ansar. Thank you.